तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं KPIT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो KPIT की बात करें तो इन्वेस्टर्स लगातार इस कंपनी में परेशान बैठे हैं, क्योंकि गिरावट इस कंपनी में बैक टू बैक ही दिख रही है। अगर हम 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर 30% से ज़्यादा की गिरावट KPIT में दिख जाएगी। एक साल की बात करें तो यहाँ पर गिरावट हमें 40% से ज़्यादा की देखने को मिल जाएगी। ऑल टाइम हाई से देखें तो गिरावट हमें 55% से भी ज़्यादा की देखने को मिल जाएगी। और 52 वीक हाई से देखें तो गिरावट हमें 46.6% की इस कंपनी में देखने को मिल जाएगी। तो गिरावट कंपनी में बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट इतना ज़्यादा है, तो इस गिरावट की वजह से पिछले 3 साल का स्टॉक प्राइस CAGR भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है। और 3 साल का स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव में आ चुका है, -9%, और पिछले 1 साल का 43%। तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई है तो क्यों हुई है? तो इसके सबसे बड़े रीजंस हैं कंपनी के अर्निंग्स और कंपनी का वैल्यूएशन। अब देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है इन्वेस्टिंग में, आप किस वैल्यू पे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं KPIT को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी सही है, अच्छी कंपनी है। बट कोई भी कंपनी क्यों ना हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, दिग्गज कंपनी हो, बर्बाद कंपनी हो, सभी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने टाइम आपको देखना होता है कि आप किस वैल्यू पे कर रहे हैं। अब इस कंपनी में जो गिरावट हुई है, उस गिरावट से कौन से लोग परेशान हैं? वही लोग परेशान हैं जिसने इस कंपनी को महंगे वैल्यू पे ख़रीदा था। देखो, एक टाइम पे ये कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो इसके इंडस्ट्रीज़ के जो कॉम्पिटिटर्स थे उससे भी ज़्यादा था। बट उस टाइम ये कंपनी जस्टिफाइड कर रही थी अपने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को, क्योंकि उस टाइम जो इस कंपनी के ग्रोथ हमें दिखते थे वो ऐसे ही दिखते थे कि इंडस्ट्रीज़ के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो वैसे ग्रोथ दिखा ही नहीं पाती थी। इस वजह से 80 का पी ईजिली कंपनी जस्टिफाइड कर लेती थी, और बाकी इंडस्ट्रीज़ का जो कॉम्पिटिटर था उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 50-60 का में दिखता था। तो अभी क्या है कि कंपनी का जो ग्रोथ हमें दिख रहा है वो जस्टिफाइड तो छोड़ो, जो करंट वैल्यूएशन है उसको भी जस्टिफाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है KPIT के लिए। क्योंकि पिछले 1 साल में रेवेन्यू को तो चलो फिर भी कंपनी ने 10% से ग्रो किया है, बट प्रॉफिट ग्रोथ हमें नेगेटिव देखने को मिली है। और आप सिंपल सा समझो, अगर आप एक बिज़नेस खोलते हैं, ठीक है, उस बिज़नेस को आप चला रहे हैं, आप पैसा कब बनाओगे? जब वो बिज़नेस ग्रो करेगा। अगर आपने 1 महीने में 1 लाख का सामान बेचा तो आप जो भी कमाओगे वही 1 लाख से कमाओगे। और अगर आप उस बिज़नेस को ग्रो करते हो और आने वाले कल में 1 करोड़ का सामान बेचने लगते हो 1 महीने में, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आप 1 लाख से कमा रहे थे, आप 1 करोड़ से कमाएंगे। तो जब वैल्यू बढ़ता है एक बिज़नेस का, तभी इन्वेस्टर्स का पैसा भी बढ़ता है ना। बट वही अगर आप इसका उल्टा कर दो कि किसी कंपनी के बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट किया और वो कंपनी 1 महीने में 10 करोड़ का सामान बेच रही थी, और आगे चलकर कंपनी 10 करोड़ का नहीं 4 करोड़ का सामान बेचने लगी, तो यहाँ पर जो इस बिज़नेस का वैल्यू था और यहाँ पर जो इस बिज़नेस का वैल्यू है वो क्या सेम है? बिल्कुल भी नहीं, वैल्यू गिरेगा। और वही वैल्यू के गिरावट की वजह से इन्वेस्टर्स को होता है नुकसान। सो दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो इसी वजह से बोला जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आने वाले कल्स में ये प्रॉब्लम्स आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगी ही। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी के अर्निंग्स चलो ख़राब हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो हो गए, अब क्या ही हम कर सकते हैं। बट क्या आने वाले कल में कंपनी अपने अर्निंग्स को बेहतर कर सकती है? तो हाँ, कर सकती है। और ये चीज़ें कंपनी के मैनेजमेंट ने ही बोला है। 2027 के फाइनेंशियल ईयर के आउटलुक्स को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मैनेजमेंट बोल रही है कि 26 का जो लेवल था
उसको कंपनी एक्सपेक्टेड है कि आउटपेस कर लेगी, यानी कि उसको बीट कर लेगी। बट Q1 में कंपनी के लिए हेडविंड सिचुएशन रहेगा, यानी कि प्रॉब्लम्स रहेंगी। बट 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो प्रॉमिसिंग कंपनी के लिए रह सकता है 26 के मुकाबले, यानी कि 26 के मुकाबले 27 का फाइनेंशियल ईयर अच्छा दिख सकता है। और अगर अच्छा दिखता है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेक्टेशन भी हम अच्छी कर सकते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स को लेकर कंपनी ने चीज़ें ये बताई हैं कि 2027 में भी जो मार्जिन्स हैं वो वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा हमें 26 में देखने को मिला था, यानी कि 20.5% से लेकर 21.2% के रेंज में। और आने वाले 2 से 3 सालों में ये नंबर को 22 से 24% तक कंपनी ले जाएगी, यानी कि कुछ सालों का पीरियड अगर आप देखोगे आने वाले कल का, तो वहाँ पर KPIT अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करने के लिए अपने मार्जिन्स को एक्सपैंड करने का प्लान लेकर चल रही है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए अभी सिचुएशन ख़राब है, बट मैनेजमेंट के गाइडेंस के हिसाब से आगे चलकर सिचुएशन बेहतर हो सकती है। बट मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जो मैनेजमेंट ने कहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर की है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब CDSL की दोस्तों अगर हम बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड कुछ खबर आई है। पहली खबर यह है कि सेबी ने अप्रूव कर दिया है CDSL को सिक्योर करने का 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और ये न्यूज़ को CDSL ने ऑफिशियली अपडेट कर अपने शेयर होल्डर को बता दिया, यानी कि मैनेजमेंट के कुछ चेंजेस से रिलेटेड अपडेट है, इस वजह से ये चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें CDSL के बिज़नेस के बारे में, क्योंकि CDSL भी वो कंपनी है जो कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी स्ट्रगल की है अपने आप को ग्रो करने में, और इस वजह से इसके अर्निंग्स के कारण कंपनी का शेयर भी काफ़ी परेशान होता हुआ दिखा है। अगर कंपनी के सर्विसेज वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप को देखोगे तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ तक का डेटा है। वहाँ पर बताया गया है कि एनुअल इश्योर इनकम कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 34% कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ट्रांजेक्शन चार्जेस टोटल रेवेन्यू का 17% कॉन्ट्रीब्यूट किया है। IPO एंड कॉर्पोरेट एक्शन इनकम टोटल रेवेन्यू का 18% कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और ऑनलाइन डेटा चार्जेस 13% कॉन्ट्रीब्यूट किया है। एक चीज़ ध्यान देना, एनुअल इश्योर इनकम जो है पिछले साल के Q2 में और इस साल के Q2 में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। पिछले बार 23% कंट्रीब्यूट करता था, इस बार 34% हो गया है। ट्रांजैक्शन चार्जेस पहले जितना कंट्रीब्यूट करता था वो कम हो चुका है, 23 से गिरकर 17 आ चुका है। और IPO और कॉर्पोरेट एक्शन इनकम जो टोटल रेवेन्यू का 14% कंट्रीब्यूट करता था, वो सेकेंड क्वार्टर में 18% कंट्रीब्यूट किया था। और यही सेगमेंट इस बार के Q4 ख़राब भी किया है। CDSL के रेवेन्यू इस बार हमें एनुअली 13.7% से गिरते हुए नजर आए थे, और रीज़न दिया गया था कि शार्प फॉल हमें देखने को मिला है IPO और कॉर्पोरेट एक्शन इनकम से, और दिसंबर क्वार्टर से 71% की डिक्लाइन हमें देखने को मिली है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो एनुअल इश्योर इनकम है ये Q3 में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, और ये जो IPO वाला सेगमेंट है, IPO और कॉर्पोरेट एक्शन इनकम, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन Q4 में करता है। तो जो सेगमेंट जिस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन तो उसी हिसाब से करेगी ना कि हाँ भाई कॉर्पोरेट एक्शन वाला ज़्यादा कंट्रीब्यूट Q4 में करेगा तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी इससे। बट वो अगर Q1Q बेसिस पे 70% से ज़्यादा गिर जाए रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ें मार्केट को डिस्टर्ब करेगी, और यही सारी चीज़ों की वजह से CDSL में गिरावट भी दिखा था। बट CDSL ऐसा नहीं कि बुरी कंपनी है, CDSL अच्छी कंपनी है, डिपॉजिटरी है ये, और डिपॉजिटरी बाज़ार के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखाती है। पिछले 3 साल का डेटा देखोगे, 5 साल का डेटा देखोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, 10 साल का भी डेटा देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको। बट पिछले 1 साल में नंबर्स ख़राब क्यों हैं? क्योंकि बाज़ार ही ख़राब किया है। तो हमेशा कभी कोई कंपनी ख़राब करती है तो उसके पीछे के रीजंस भी देखो, और वो रीजंस अगर आपको लगते हैं कि आगे चलकर इम्प्रूव हो जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं तो फिर आप अपना डिसीज़न चेंज भी कर सकते हो। बट अभी CDSL की बात करें तो कंपनी से रिलेटेड कोई इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है भाई, कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, अच्छी कंपनी है। अब मार्केट ही अच्छा नहीं कर रहा है तो ये कंपनी क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसी वजह से ऐसी परफॉर्मेंस कंपनी का दिखता है जो कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा पैनिक करवाता है। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है TD पावर सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में इस कंपनी ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। प्रॉफिट 36% से ग्रो किए थे, और साथ में 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं
तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।